Assalamu alaikum, welcome back friends. You're watching Priyanka's channel and we are discussing nucleus. In previous video we discussed many aspects of the nucleus. Today we are going to discuss about the structure and the functions of the nucleus. Okay, let's see the structure. जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, वी हैव टू डिस्कस द फोर टॉपिक्स, फोर सब पॉइंट्स ओवर हेयर. वी हैव टू डिस्कस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में. थर्ड पॉइंट क्रोमैटिन नेट और क्रोमैटिन फाइबर्स. Similarly, we have to discuss about nucleolus. ये चार टॉपिक्स जब ये चार पॉइंट्स पर आप जब डिस्कस करेंगे तो हम जो है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस कर सकते हैं. तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम विल डिस्कस अबाउट दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, let's draw the nuclear membrane. Okay, my drawing is very poor, still I will take my level best to make it as good as possible कि तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है बेटा. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट. इतना गंदा तो होगा नहीं, लेकिन सपोज ओके. क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन होता है एंड इनर मेम्ब्रेन होता है. इस कंप्राइज्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्राइज्ड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ओके, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन. क्लियर? यहाँ से मैं दिखाता हूँ. ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन. ओके, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवेलप भी. इट्स आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप. और एक नाम है इसका बेटा कैरियोथीका. कैरो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, मीन्स कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस. अब जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बेटा या इनर मेम्ब्रेन, दोनों होते हैं, दे आर अबाउट 60 to 90 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस. और जब हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यूजुअली ये रफ होता है. इट्स यूजुअली रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. इनर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज स्मूथ एज देयर आर नो राइबोसोम स्टार्टेड ऑन इट. नो राइबोसोम्स आर देयर, इसलिए क्या है, स्मूथ होता है. आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और मैं बताऊं कि बेटा इट इज इन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. फॉर एग्जाम्पल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसके साथ ही इन कंटिन्यूटी में रहता है. आउटर मेम्ब्रेन होता है इन कंटिन्यूटी विद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको नजर आते हैं कुछ गैप्स. आई लॉट सम गैप्स ओवर हियर, यू कैन सी इट. गैप्स क्या है यहाँ पे बेटा? दीज गैप्स आर एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स. देयर आर सम पोर्स प्रेजेंट ओवर देयर, अबाउट 1000 to 10,000 पोर्स आर प्रेजेंट पर न्यूक्लियस. इनका क्या काम? इन पोर्स के थ्रू
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रेस्ट ऑफ द सेल। कितने पोर्स होते हैं? अबाउट हाउ मेनी पोर्स आर देयर? न्यूक्लियर पोर्स 1000 to 10,000 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, एक बात और, यहाँ पे जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है इसके दरमियान एक स्पेस होती है। देयर इज स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होती है इट्स अबाउट 100 to 500 एंगस्ट्रॉन थिकनेस में। क्लियर? Now let's have a close look at these nuclear pores. जो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इनको हम देखते हैं। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? और जहां जहां पे भी न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे बेटा दीज आउटर और इनर मेम्ब्रेन दो ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, दे ज्वाइन टुगेदर। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है बीच में, तो ये ज्वाइंट है। जहां जहां भी आप देखेंगे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है तो वहां पे जहां पे भी दिस न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट, वहां पे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन वहां पे ज्वाइंट टुगेदर है। क्लियर? सो यहाँ पे बेटा ये पोर होता है, पोर ओवर हेयर। इस न्यूक्लियर पोर को अगर हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो यहाँ पे असल में ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है। इट्स ए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज ए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में बेटा ये बीच में होता है एक ल्यूमन, एक पोर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये होते हैं असल में न्यूक्लियर पोर, एनपी। ल्यूमन होता है, स्पेस इज लाइक पाइप, सो ये न्यूक्लियर पोर होता है। और इसके अराउंड जो बेटा स्ट्रक्चर होता है देयर आर अबाउट 8, यहाँ पे इधर से अबाउट इसी तरह यहाँ से, राइट? सो वी गॉट अबाउट 8 वर्टिकल फाइबर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। जो न्यूक्लियर पोर होता है बेटा, मैंने कहा असल में इट इज एक्चुअली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा? इट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ओके, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक तो बीच में हमने बताया आपको कि बीच में होता है न्यूक्लियर पोर, ये ल्यूमन जो होता है इट इज न्यूक्लियर पोर प्लस, और जो साइड में जो स्ट्रक्चर बनाता है देयर आर अबाउट 8 वर्टिकल फाइबर्स रॉड्स, जिनके बने होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर अबाउट 8 और ये ऑक्टागोनल शेप बनाते हैं। दे फॉर्म द ऑक्टागोनल, दे आर ऑक्टागोनल इन शेप। सो दे आर, इनको हम कहते हैं एन्युलस, इसको हम कहते हैं एन्युलस और बल्ब। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किसका बना है? एक तो न्यूक्लियर पोर का, ये वाला हमारा न्यूक्लियर पोर, और एन्युलस और बल्ब का। इन्हें एन्युलर और बल्ब क्या है बेटा? एन्युलस और बल्ब, sorry, bulb, not bulb. This annulus or bulb is actually there are 8 vertical fibers which are made up of nucleoplasmin protein. एन्युलस किसका बना है बेटा? 8 वर्टिकल
फाइबर्स का न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन इसके बने होते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये ऐसी देखो आप, ये समझो जो बीच में है बेटा, दिस इज न्यूक्लियर पोर बीच पे, और साइड में जो स्ट्रक्चर है, जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 8 इस तरह वर्टिकल 8 जो है रॉड्स होंगी। न्यूक्लियोप्लाज्मिन ये एन्यूलस बनाता है, इट फॉर्म्स एन्यूलस। सो लाइक दिस, ये इस तरह 1, इस तरह 8 होंगी। ये कितने होंगे बेटा? देयर विल बी 8 लाइक दिस। Look at this. This means, for example, this is nuclear pore over there, and there are 8. This vertical nucleoplasmic protein is present, rod is present. Clear? जो annulus बनाते हैं, bulb बनाते हैं। तो इसका जो diameter होता है, इसका about 800 एंगस्ट्रॉन होता है टोटल, लेकिन न्यूक्लियर पोर का जो ल्यूमन का होता है, इट्स अबाउट 500 एंगस्ट्रॉन। तो जनरली हम कहते हैं कि जो शेप ऑफ द न्यूक्लियर पोर है, इसको हम कहते हैं इट इज ऑक्टागोनल। इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट द शेप ऑफ द न्यूक्लियर पोर, इट मींस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो ये ऑक्टागोनल होता है। क्लियर? वेरी गुड। वन मोर थिंग ओवर है, चूँकि ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज आवर इनर मेम्ब्रेन, ये वाला। इसके नीचे, इनर मेम्ब्रेन के नीचे वे गॉट है वेवी लेयर। एक लेयर होती है यहाँ पे विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन वेवी लेयर बनीथ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के नीचे एक इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन वेवी लेयर होती हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा, दिस कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना और फिब्रस लैमिना। क्या कहते हैं बेटा इसको? जो इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन वेवी लेयर होती हैं प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन के नीचे साइड से, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना और फिब्रस लैमिना। क्लियर? इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन लैमिन। किस प्रोटीन का बना होता है? इट्स मेड अप ऑफ लैमिन प्रोटीन। लैमिन प्रोटीन, ये जो न्यूक्लियर लैमिना और फिब्रस लैमिना होता है, इज मेड ऑफ लैमिन प्रोटीन। और इसका क्या काम है बेटा? इट गिव्स शेप टू द न्यूक्लियस। इट एक्ट्स एज ए स्केलेटल बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस। ये शेप देता है किसको? न्यूक्लियस को। इट सपोर्ट्स द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर गिव्स शेप टू द न्यूक्लियस। क्लियर? सपोर्ट्स inner membrane and gives shape to the nucleus. Okay, this was all about the nuclear membrane. And the second structure जो हमें डिस्कस करना है, that is बेटा nucleoplasm. Okay, nucleoplasm is fluidy colloidal ground substance present in the nucleus. ये न्यूक्लियस इससे फ्लूइडी सब्सटेंस होते हैं, कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। द टर्म वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कहते हैं कैरियोलिम्फ, इट्स आल्सो कॉल्ड एज कैरियोलिम्फ। जैसे आपने देखा कि हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने कैरोथीका भी कहा, और यहाँ पे इसको कैरोलिम्फ कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। अब इसमें बेटा क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में? यहाँ पे देयर इज प्रेजेंट एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होते हैं, जैसे वी हैव गॉट डीएनए पॉलीमरेज ओवर हेयर, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए वी हैव गॉट आरएनए पॉलीमरेज
और भी एंजाइम्स जो बाकी यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे हमारे पास टोपो आइसोमेरेज होते हैं, वी हैव एंडोन्यूक्लियसेस, वी हैव हेलिकेसेस एंड अदर एंजाइम्स, ओके। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, वी हैव सम प्रोटीन्स और यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स, वी हैव न्यूक्लियोसाइड्स, ये यहाँ पे होते हैं बेटा, वी हैव गॉट ATP ओवर हेयर। और हमारे पास कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे मेटेलिक आयन्स होते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ये क्या करते हैं काम, दे एक्ट एज एक्टिवेटर्स ऑफ दिस enzymes, clear? So these things are present. In addition to these things, we have, it's rich in DNA, we got RNA over here, तीनों types के RNA, we have tRNA, mRNA and rRNA, ये यहाँ पे present होते हैं, clear? वन मोर थिंग अबाउट द न्यूक्लियर प्लाज्म, इट जो pH यहाँ पे होता है, इसका pH इज अबाउट 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, प्लस माइनस 0.2, यानी 7.2 to 7.6 इसका pH होता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर प्लाज्म। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द chromatin, nucleolus and the function of the nucleus, okay, take care। Assalamu alaikum.